सभी हमारे मीडिया वाले भाइयों को नमस्कार। आपके आभारी है कि आप किसानों की आवाज को, इस आंदोलन की आवाज को पूरी मुस्तैदी से उठा रहे हैं और आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में बहुत सहयोग कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में बैठे हैं प्रेम सिंह भंगू जी, जो वकील साहब हैं और हमारा जो वकीलों का काम होता है, कोर्टों का काम होता है, वो देख रहे हैं। श्री सतनाम सिंह जी अजनाला उनके साथ में बैठे हैं और उनके साथ में बैठे हैं रविंद्र पाल कौर जी और उनके साथ में बैठे हैं चौधरी संतोख सिंह जी, जो वकील हैं गुड़गामा से। और कल की जो हरियाणा की मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। हरियाणा की मीटिंग कल थोड़ा पहले अलग से बुलाई गई थी। और हमारे दाएं हाथ बैठे हैं श्री भुट्टा सिंह जी भुर्जगिल और उनके साथ में बैठे हरियाणा से श्री योगेंद्र सिंह जी नैन और उनके साथ में बैठे हैं प्रदीप धनखड़ जी। तो कल हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें हम प्रेस नोट आगे या उसमें आगे हम किसी तरह से दे नहीं पाए और आप लोगों का इंतजार था, कल लेट भी हो गए थे। तो आज आप हमारे लोग बीच में, आप लोग हमारे बीच में हैं। और कल की मीटिंग में जो मुख्य बातें पेश हुई हैं वो हम सब आपको बताएंगे। अगले करीब 1 महीने तक के, 1.25 महीने तक के करीब प्रोग्राम आगे हमने तैयार किए हैं और उसमें मैं तो केवल एक प्रोग्राम पे ही बोलूंगा और बाकी प्रोग्रामों पे फिर एक एक आदमी करके उसको बताएगा। तो एक जो बड़ा प्रोग्राम लिया गया है वो है कि अगले महीने के मई के पहले पखवाड़े में दिल्ली कूच का, संसद कूच का प्रोग्राम बनाया गया है। और उस संसद कूच में हमारे पूरे देश से लोग शामिल होंगे, उसमें महिलाएं भी होंगी, उसमें हमारे बेरोजगार भाई भी होंगे, मजदूर भाई भी होंगे और भी जितने इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं वो सभी साथ में होंगे। और यहाँ तक बॉर्डर तक जो है वो सब अपने अपने सवारी में आएंगे और बॉर्डर से संसद तक आगे पैदल जाया जाएगा। आगे हम व्हीकल नहीं ले जाएंगे, पैदल जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई गुंजाइश जैसे पीछे हुई थी 26 जनवरी में, भाई ट्रैक्टर लेके जाए, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, तो उस तरह से नहीं। और उसको कोई उसमें वायलेट ना हो या उसमें कोई गड़बड़ी ना हो या वो अच्छे ढंग से चले, उसके लिए भी जो है हम टीम बना के काम करेंगे, जो पहले से सारा कुछ तय करके रखेगी कि हमने उसके क्या क्या, उसकी किस तरीके से आगे चलना है। और ये हमारा जो संसद कूच का होगा ये शांतिपूर्वक रहेगा, शांतिपूर्वक रहेगा। संसद तक जाएंगे, वहीं पे डेरा डालेंगे, शांतिपूर्वक रहेगा। उसमें कोई उपद्रव जैसा या कुछ गड़बड़ी जैसा वो उसके हम बचाव रखेंगे और उसके सारे इंतजाम हम करेंगे। तो उसके जो उसका प्रचार प्रसार है वो हम आज से शुरू करेंगे और उसकी जो तारीख है वो तारीख हम अभी तय नहीं कर पाए उसकी, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि कल हमारे कुछ सीनियर लोग नहीं थे तो कल दिल्ली कूच का प्रोग्राम तो बना लिया कि जो मई है, मई के पहले पखवाड़े में जाएंगे, लेकिन तारीख 2 दिन आगे पीछे हो सकती है क्योंकि सबके किसी के कहाँ प्रोग्राम है वो हम तय नहीं कर पाए थे। कल हो सकता है हम कोई तारीख तय कर दे और किसी हमारे बड़े नेता का कोई प्रोग्राम रखा हुआ हो तो वो जल्दी तय हो जाएगी। उसमें मतलब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारी फसल किस तारीख तक खत्म हो जाएगी और हमारे बड़े नेता का कोई प्रोग्राम जी
अच्छा। हाँ, तो ये है उसका, और उसके आगे बाकी प्रोग्राम भी है, तो सारे एक एक आदमी एक एक प्रोग्राम बता देगा तो अच्छा रहेगा। और ये जो आंदोलन है वो शांतिपूर्वक रहेगा, और तब तक हम अगले जो बीच के प्रोग्राम है वो करते रहेंगे। बहुत ही सत्कारयोग पत्रकार साहबान, 5 तरीके से मैं सिर्फ एक प्रोग्राम तक ही अपने आप को सीमित करूंगा। वो 14 अप्रैल का है। उससे पहले के प्रोग्राम है मेरे साथी बताएंगे, क्योंकि मेरा उससे ज़्यादा तल्लुक है, जैसे हमारे प्रधान जी गुरनाम सिंह जी ने बताया है। 14 अप्रैल को हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाओ, ये दिवस बड़ी जोर से मनाएंगे। उसका कारण ये है कि संविधान को और जमहूरियत को, जैसे आपको पता है, बहुत ज़्यादा खतरा है सरकार से। चाहे हमारे प्रेम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें सेकुलर और डेमोक्रेटिक लिखा है, पर ना ये सेकुलर है और ना ये डेमोक्रेटिक है। आपको पता है जो इस एजिटेशन के अंदर यहाँ पे सब कुछ हुआ, रिप्रेशन हुआ, इंटरनेट सेवाएं बंद हुई, मुकदमे बने, जेलों में लोग गए, और सब जो मीन टैक्टिक्स अपना के डेमोक्रेसी को फ्लाउट किया गया, इसका नोटिस देश की जो अलग अलग डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नहीं, बल्कि विदेश में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और यूएनओ ने, अमेरिका के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसका नोट लिया है। सेकुलरिज्म का हाल तो पता है कि सरकार माइनॉरिटीज को बिल्कुल टॉलरेट करने वाली नहीं है। 370 इसकी पूरी मिसाल है। इसलिए हम इस दिवस को डॉक्टर अंबेडकर जो आर्किटेक्चर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको याद करते हुए कि संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, अगर बचेगा तो डेमोक्रेसी राखी होगी। एक बात और बताते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19 और 21 जो गारंटी करते हैं सिविल लिबर्टीज, लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू पीसफुल मार्च, राइट टू स्पीक, ये सभी अंडर चैलेंज है। फंडामेंटल राइट ही ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है मेनली। अगर यही अंडर चैलेंज है तो डेमोक्रेसी कहाँ रहेगी? इसलिए हम इस उससे मांग करते हैं, खास करके हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में, हरियाणा की असेंबली ने एक पास कर दिया कि जो लोग भी एजिटेशन के दौरान कोई तोड़-फोड़ करेंगे, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी भरपाई उनसे ही करेंगे। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक, हम इसकी कंडेम करते हैं, इसको कंडेम करते हैं और इसको वापस लेने के लिए जोरदार कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी ना हुआ, ना कहीं को दर्ज है। ये एक ड्रैकोनियन लॉ है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने पास किया है। इसके साथ ही 124A एडिशन, जहां भी एजिटेशन चलती है 124A लगा देते हैं। कोई भी सरकार के खिलाफ 124A लग जाएगी, UAPA लग जाएगी। तो ऐसे ही कई जो स्टेट्स के अधिकार हैं, जैसे 336 है संविधान की तरह, 356 एकदम स्टेट्स के खिलाफ लगा दो, कहीं कहो कि इससे कोई खतरा है। ये कुछ आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिनको हम कहते हैं कि इस दिवस के ऊपर हम डिमांड करें, इनको रिपील करो, रद्द करो। 124A सेडिशन हटाओ, UAPA हटाओ, और 356 है वो भी हटाओ। 368 है 368 जो हमारी पार्लियामेंट को बहुत वास्ट पावर देता है कि कोई भी कानून बना ले जैसे भी मर्जी हो। ऐसा बिल्कुल स्वीपिंग पावर है जो नहीं चाहिए। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज क्रिएट कर रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। सो हम इस दिवस के ऊपर जोरदार ये मांग करेंगे, ये सब जो ड्रैकोनियन लॉज हैं और डेमोक्रेटिक सिविल लिबर्टीज को बहाल करो। सब रिप्रेसिव मेजर्स हैं, इनको जड़े हटाओ, और जो लोग जेलों में बंद किए जो है भी उनको रिलीज करो। सबके ऊपर जो पर्चे नाजायज तौर से दर्ज किए हैं उनके सबके पर्चे कैंसिल करो। ये हम उस संविधान बचाओ दिवस पर उनको याद करेंगे और इस बात को उठाएंगे जोर ढंग से। और मेरे साथी सतनाम सिंह अजनाला, आप जो 13 अप्रैल को है ना, मैं सबसे पहला जो प्रेस है बहुत बड़ी गिनती में आई है, इसका धन्यवाद करते हैं। बहुत देर बाद आपसे रूबरू हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहता हूँ 13 अप्रैल
ਅਸੀਂ आपको पता ही है भी ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰਿਆ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਦਿਵਸ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। जो 5 प्यारे उस दिन बनाए गए सी उसमें जात पात का कोई ख्याल नहीं रखा गया। सो जात पात के विरुद्ध, छूत छात के विरुद्ध, जुल्म के विरुद्ध जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसे की सिरजना की है, ये बहुत वड्डा महान काम किया। ये 13 तरीक नूं तुहानूं याद होएगा जलियांवाले बाग दी साका होया सी जिन्हें सारी दुनिया नूं हिला के रखता सी। भारत विच जिहड़ी आज़ादी दी लहर आ उन्होंने एक इंपीटस मिल गया ही, उन्होंने एक बहुत वड्डा घेर मिल गया। लोकी उहदे उत्ते गां कुर्बानियां लई तैयार होए। उहदे उत्ते जाके शहीद भगत सिंह होणां ने, राजगुरु सुखदेव सिंह होणां ने जिहड़े आ ओह 8 अप्रैल नूं बंब फेंके सी असैंबली दे विच। सो इस करके मैं कहना चाहुंदा भी ये जिहड़ा 13 का दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। खालसे की सिरजना इस तरह अज भी असीं कह सकते हैं कि मोदी के विरुद्ध भी जिहड़ा ये संयुक्त किसान मोर्चा वा ये जात पात तो उपर उठ के, छूत छात तो उपर उठ के, पार्टीबाजी तो उपर उठ के इन्हें जिहड़ा नवा समाज सिरजिया। जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने यतन किया सी, गुरु नानक देव जी ने जिहड़ा समाजिक परिवर्तन का जिहड़ा उस वेले लिआंदा सी, उन्होंने ये साडा मोर्चा उच्ची आवाज़ कर रहा, सुच्ची आवाज़ कर रहा। सो ये दिन जिहड़ा असीं मनाउणा, इहदे नाल ही जिहड़ा ये अपना जलियांवाले बाग दा साका मैं पहलां दस्सिया, उहदे जुल्म दे विरुद्ध वो भी इहो ही आवाज़ आ कि आउण वाले समय च कोई भी जुल्म करदा है। जुल्म ही साडे ते 3 काले कानून ने जिहड़े MSP का मसला, जिहड़ा बिजली का बिल है बहुत वारी दस्सिया, ये गरीबां दे हत्थों ते उही लाटू चले जाने आ। ये जिहड़ा पराली का बिल है उन्हें वापस कराउण लई ये भी बहुत वड्डा साके वाले काम है। सो असीं ये दिन मना रहे हैं। सब तो पहला तो सारी प्रैस का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत फिर तो शुक्रिया तुहाडा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पिछले दिनों तो जो भी साडे विच आपस चल रहा सी ते अज तुहानूं देख के तुहाडे बिना जिवें कहंदे गलियां सुन्नियां हो जांदियां, तुहाडे बिना भी वीरो जिहड़ा ये धरना आ साडा अंदोलन है ये भी सुन्ना सुन्ना लगन लग जांदा आ। ते इवें बने रहा करो। अगला प्रोग्राम साडा इस तरह है जी, जिहड़े FCI दे मतलब दफ्तर है, FCI ऑफिस है, ये पूरे भारत वर्ष दे विच 736 जिले आ, 736 736 जिले आ जिहड़े भारत दे विच बंद रहणगे 5 तरीक नूं। 5 तरीक नूं 11 बजे तो लैके 6 बजे तक ये सारे ऐसी, क्योंकि गौरमेंट है जिहड़ी ये साडे अपना किसानां कोलों फरदा मंगण लग गई है कि जिहड़ी साडी खेती है वो फरदा ते ना लैके जिहदे नां ते होऊगी उसे दी ही विकूगी, दूजे दी नहीं। ਤੇ बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ NI ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ FCI ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਚਲੂਨੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ये सदा पंजाब हरियाणा का नहीं, पूरे भारतवर्ष को ये हमारी तरफ से बुलावा है कि सबको आना चाहिए। जो भी जहां से भी जो भी औरत सुने, जो भी चाहती है कि आंदोलन में हिस्सा बनना चाहिए, तो हर एक औरत को यहाँ पे इसका हिस्सा बनना चाहिए, उसमें दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए, लेकिन शांतमयी होगा। और एक स्टेप और भी है, जो इन दिनों में आजकल गर्मियां हैं, मेरी बहनें जो भी है वो अपने बच्चों को लेके उनके यहाँ पे छोटे छोटे हम कैंप लगाएंगे, उनकी डिमांड्स देखी जाएगी, उनके खाने का प्रबंध अच्छे से देखा जाएगा, रहने का देखा जाएगा। और जो भी ये छुट्टियां चल रही है इन दिनों में, तो उन दिनों में वो जरूर आए। पूरे भारतवर्ष से वो भी सद्दा है,
और पंजाब से खास करके कि सब बहनें यहाँ पे जरूर पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा इस मतलब आंदोलन में आके अपनी शमूलियत कर। आप 10 अप्रैल है 10 अप्रैल बता दो साथियों। 10 अप्रैल का जो कार्यक्रम है, सरकार ने एक लंबा समय हो गया लेकिन किसानों के साथ बातचीत बंद कर दी है। सरकार सत्ता के नशे में चूर है। सरकार को जगाने के लिए 10 अप्रैल को 24 घंटे का केएमपी को जाम किया जाएगा, जो 10 अप्रैल 11 बजे से शुरू होगा और 11 अप्रैल 11 बजे तक जाम रहेगा। 11 बजे से 24 घंटे 10 अप्रैल 11 बजे से शुरू होगा और 11 अप्रैल 11 बजे तक रहेगा, जो कि 24 घंटे का होगा। क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। लाखों किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के बैठे हुए हैं, काम धंधा छोड़कर बैठे हुए हैं और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। इसलिए उसको जगाने के लिए ये 24 घंटे का बंद का ऐलान किया गया। धन्यवाद। एक तो एफसीआई वाला जो बताया है, हरियाणा में तो पहले ही लागू है। पंजाब में जो भी मंडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कोई कणक है, कोई झोना है, कोई और फसल है, सभी बिक जाती है। पर ये तिन्ने कानून की देन है, तो जो जमाबंदी है उसकी फर्दां जिसके पास होगी उसकी कणक बिकेगी और जिसके पास नहीं उसकी नहीं बिकेगी। मिसाल के तौर पर दुआबे ਦੇ ਵਿੱਚ जो भी है सब विदेशों में बैठे हैं, सभी के सभी, तो ठेके पर लेकर लोग खेती कर रहे हैं। उनके साथ कोई फर्द नहीं है, कोई जमाबंदी नहीं है। इसका मतलब है उनकी कणक नहीं बिकेगी। इसको लेकर ਜਿਹੜੇ एफसीआई के घराव है सवेरे 11 बजे तो लेके शाम 6 बजे तक किए जाएंगे। उस तो अगे 1 मई जो पूरी दुनिया में मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता, वो भी बॉर्डरों पर मनाएंगे। सभी जो मजदूर संगठन है वो इंडिया लेवल के है, वो स्टेट लेवल के है, सभी की मीटिंग बुलाएंगे, सभी को ये सदा देंगे। मजदूर किसान एकता उसको असी ना देंगे तो वो भी बुलावेंगे। दूसरा जो पंजाब के लोग सर्विसमैन है, हरियाणा के है, पूरे भारत के है, जब वाढ़ी शुरू हो जाएगी 1 अप्रैल तो बाद, उनके साथ भी मीटिंग करके इस मोर्चे के उनको शामिल